ताजमहल का निर्माण एक अद्भुत यात्रा थी, जिसमें 20,000 श्रमिकों ने वर्षों की मेहनत लगाई। इस भव्य संरचना की वास्तुकला की बारीकियां न केवल उन काल के कलाकारों का अद्भुत कौशल दर्शाती है, बल्कि आज की दुनिया के शीर्ष इंजीनियरों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जब आप ताजमहल के मुख्य द्वार से इसकी ओर नजर डालते हैं, तो इसका आकार भिन्न दिखाई देता है। यह एक अद्वितीय दृष्टि का जादू है, जो हमें इसके वास्तुकला की असाधारण चतुराई का एहसास कराता है। ताजमहल में 4 मीनारें हैं, जिनका ढांचा मुगल वास्तुकला में बेजोर है। मजेदार यह है कि ये मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है, ताकि भूकंप के दौरान वे गिरे नहीं और संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक विशेष दिन, जब शाहजहां ने अपने जन्मदिन पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया, वह अवसर था जब मुमताज महल से विवाह हुआ। यह विवाह उनके जीवन में प्रेम की एक नई शुरुआत लेकर आया, जो सच्चे मानवीय भावनाओं का प्रतीक बन गया। इस प्रेम का प्रतीक ताजमहल मुमताज महल की याद के लिए बनाया गया था। यह भव्य संरचना आज भी प्रेम और समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो समय के साथ भी अपनी जगह बनाए हुए है। शाहजहां की सैन्य सफलताओं और सम्राट बनने की यात्रा ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक निखारा। लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, और यह उनके चरित्र का एक मजबूत प्रमाण था। मुगल साम्राज्य के दिनों में शाहजहां और मुमताज महल के बीच का रिश्ता गहरा था। मुमताज की सलाह पर शाहजहां ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित करते थे। मुमताज महल की अंतिम इच्छा थी कि उनके लिए एक खूबसूरत मकबरा बनाया जाए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत को इस भव्य कार्य में लगा दिया। ताजमहल का निर्माण एक कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें 20,000 से अधिक श्रमिकों और कारीगरों ने कठिनाइयों का सामना करते हुए काम किया। इसे यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन भूमि पर बनाया गया था। इस निर्माण कार्य में हाथियों का इस्तेमाल भी किया गया था, जो भारी सामग्रियों को स्थानांतरित करने में मदद करते थे। यह उस समय की एक अद्भुत तकनीक थी, जो श्रमिकों के लिए लाभदायक साबित हुई। शाहजहां ने ताजमहल के डिजाइन में अपने पूर्वजों से प्रेरणा ली थी, जिसमें विभिन्न मकबरों के तत्व शामिल थे। यह प्रेरणा एक भव्य और अद्वितीय संरचना के निर्माण का आधार बनी। निर्माण के दौरान शाहजहां ने श्रमिकों की भलाई का ध्यान रखते हुए आसपास से अनाज लाकर दिया। हालांकि इसके चलते क्षेत्र में खाद्य सामग्री की भारी कमी हो गई। विशेष रूप से मकराना संगमरमर को ताजमहल के लिए सुरक्षित रखा गया था। शाहजहां ने ताजमहल की मांग पूरी होने तक इसे बेचा नहीं, जिससे इसकी गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए पत्थरों को बहुत सावधानी से तराशा गया था। इसके निर्माण में मुगल इंजीनियरों द्वारा की गई तकनीकी गणनाओं की आज भी प्रशंसा की जाती है। ताजमहल का रंग हर दिन बदलता है, खासकर शुक्रवार को। सूर्योदय के समय यह काले से पीले और गुलाबी रंग में परिवर्तित होता है, जिससे इसकी सुंदरता और भी निखर उठती है। ताजमहल की एक अनोखी विशेषता यह थी कि इसका एक प्रवेश द्वार विशेष रूप से शाही परिवार के लिए बनाया गया था। इस पर अद्भुत नक्काशी का काम किया गया था, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में बड़े पैमाने पर धन खर्च किया, जिससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह एक कीमत थी, जो उसने अपने प्रेम का प्रतीक बनाने के लिए चुकाई। हालांकि राजनीति ने शाहजहां को नहीं बख्शा। उनके बेटे ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, और वह 8 साल तक आगरा किले में कैद रहे। अंततः उन्हें अपने प्यार के प्रतीक ताजमहल में ही दफनाया गया।